नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट विजन के साथ पूर्णिया में मां पूरन देवी की धरती रंगभूमि मैदान में लोजपा रामविलास की नव संकल्प महासभा को संबोधित किया। बता दें कि चिराग पासवान को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंच पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री को चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि दी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती पर नव संकल्प महासभा आयोजित हुई है। हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है तो आज की यह मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता। ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना
और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका एमवाई समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? एम को क्या मिल गया, वाई को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे नेता, एक ऐसी सरकार को चुनने की जो आपकी बात करे, जो जब चुन कर जाए तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को तैयार किया। और मैंने सालों दिए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तैयार करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की हर समस्या का समाधान है। भले वो बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो यहाँ पे रोजगार की समस्या हो, यहाँ पे शिक्षा की समस्या हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो। आज हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं, उसके समाधान पे हम लोगों ने काम करने का कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग मजबूती से आए तो आपके लिए समस्या की बात ना करें, उसका समाधान आपको करके दें। कार्यक्रम को आयोजित कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोगों ने जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ में क्योंकि अब बिहार चुनाव की पहली और जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के स्तर पर कार्य कर रही है, ऐसे में मैं मानता हूं कि हम हर दल की ये जिम्मेदारी है जो एनडीए का हिस्सा है कि वो अपने माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को आयोजित कर, एकजुट कर आने वाले चुनाव के रण क्षेत्र के लिए उनको तैयार करने का काम करे। हर दल अपनी अपनी तरफ से ये तैयारी कर रहा है ताकि कल को जब हम लोग चुनाव में जाएं तो प्रत्याशी किसी भी दल का हो, उसको अपना प्रत्याशी मानते हुए हर दल ईमानदार भूमिका निभाते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि बिहार में इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत हो। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लालू पर बिहार में कला हो रहा है। इसमें 7 जिलों के लोग पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी पार्टियां एम-वाई समीकरण का दावा करती है, मैं भी एम-वाई समीकरण को लेकर चल रहा हूं, मगर मेरे एम का मतलब है महिला और वाई का मतलब है युवा। गरीबी
पिछड़ेपन की खाई को कम करने के लिए जातीय समीकरण से ऊपर उठना होगा। तेजस्वी के नाम लिए बगैर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नेता जानते हैं कि बिहार के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। वे खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं कि बिहार के लोग शिक्षा हासिल न करें। वे चाहते हैं कि युवा बाहर चले जाएं ताकि बड़े बुजुर्गों का वोट लेकर वे लोग MY समीकरण साधने का काम करें। मेरे लिए मेरी आकांक्षाएं मायने नहीं रखती है, आपकी तकलीफें ही हमारे लिए सब कुछ है। सभा को संबोधित करते हुए आगे उन्होंने कहा कि मेरी चिंता नहीं, उन्होंने कहा नव संकल्प का मतलब बिहार को विशेष राज्य बनाने का संकल्प है। बिहारियों को अपना स्वाभिमान, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों का अधिकार, युवाओं को रोजगार, बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का यह मेरा नव संकल्प है। मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे चिंता है आपकी और आपके भविष्य की, और उम्मीद है विधानसभा चुनाव में आप हमारा हाथ मजबूत करेंगे। देखना होगा कि आखिरकार चिराग पासवान के इस बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट लेकर आखिर विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव की बयार बहती है। अनुभवी आंखें मीडिया, पूर्णिया से गौरव गुप्ता। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।